यदि आप थोड़ा थोड़ा सा भी काम करिएगा ना तो बहुत बड़ा नेता बन जाइए। कहीं काम कोई नहीं करता है, सबको नेता ही बनना है। काम कोई नहीं करना चाहता है, सबको नेता बनना है। अभी बहुत सारा मुद्दा है, अभी बाढ़ में कितना लोग मरे, कहाँ गए प्रशांत। जैसे कि ये बोले प्रशांत जी के बारे में, तो प्रशांत जी का मानना सही है, क्योंकि शराब जो है आम लोगों पीते हैं। और चाह रहा है कि हम रोजगार खोजे, चाहे कुछ दारू स्टार्ट कर देता है बिजनेस करना, कार्टून के कार्टून बेचना शुरू कर देता है। ये हम नागरिक जो भी आम जनता है जागरूक, वो प्रशासन को सूचना दे और तब जाकर कुछ हो। उतने सालों से वो जनसुराज पार्टी क्यों नहीं बना है? ये युवाओं का एक सवाल रहेगा मेरे तरफ से भी कि उन्होंने उतने सालों से ये पार्टी। हाँ बोलिए। जैसे कि आपने अभी सवाल किया है कि ये नीतीश कुमार के सानिध्य में कार्य हो रहा है या प्रशासन के सानिध्य में, तो ये दोनों के सानिध्य में नहीं हो रहा है। मेरा ओपिनियन है। मैं बता रहा हूँ किस लिए। यहाँ पे सिस्टम करप्ट है, सिस्टम करप्ट है। दारू नीतीश कुमार बंद कर दिए, वो तो मुख्यमंत्री है ना, वो तो सब जगह जा नहीं सकते हैं। लेकिन जहाँ पे दारू बिक रहा है, प्रशासन जहाँ पे जा रही है, अपने हाथ से वैशाली जिला में आप जाकर पता कर लीजिए, वैशाली प्रशासन एक्टिव है। अगर आप सूचना दीजिएगा तब ना। लेकिन यहाँ तो माल कमाया जा रहा है, अच्छा खासा रुपया तो मिल रहा है ना दारूबंदी के बाद। लोग कमा कितना रहा है आपको पता है? दारू और बालू से जितना रुपया कमा रहा है वैशाली जिला में लोग, अच्छा लोग आराम कर रहा है घर पे और दारू डिलीवर कर रहा है। जिम्मेवार कौन है अब बताते हैं। हम और आप कह रहे हैं कि क्या दारू चालू होनी चाहिए। चलिए एक जगह से सही है, दारू चालू अगर होता है तो इससे सरकार को फायदा है। लेकिन हम लोग को क्या करना चाहिए? जब वहां पर लिखा हुआ है कि शराब पीना हानिकारक है, पीना जरूरी है। तो गुटखा पे भी बहुत बड़का पिक्चर बना। और जैसा कि अभी आप हमसे फिर भी खा लेते हैं। अभी हमसे बात हो रही है, हम प्रतिदिन यहाँ पे भोजन वितरण करते हैं और रोटी बैंक संस्था चलाते हैं। और प्रतिदिन जब आते हैं तो बच्चे, ज्यादा उम्र नहीं होंगे बच्चे के, वो सुलेशन कोटा जैसे शिकार है, नशा का शिकार है। तो ये युवाओं का कहाँ जाएगा? इनका तो शुरू से ही मानसिकता हो गया शराब पीने, मतलब नशा करना। तो आगे जाके शराब पीने से कोई रोक देगा क्या? प्रशासन लेके जाएगा, मारेगा, क्या करेगा? ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, सुधार ही नहीं आ सकता। तो बदलाव हमें समाज में लाना होगा, हमें अपने आसपास के लोगों को बताना होगा। पीने के लिए सैनिक भी पीते, ऐसा नहीं है, लेकिन लिमिट में पीना चाहिए ना। कोई भी चीज लिमिट में होनी चाहिए। अब हम अगर पीकर अभी आकर ऐसे बोले किसी को गरियाना शुरू कर दे, ये तो गलत है। ये बात मैं बोल रहा हूँ कि पीना गलत नहीं है, लेकिन आप लिमिटेशन से ज्यादा पीते हैं, वो गलत है। यही तो है। अब यहाँ पर दारू जब बंद रहेगा तो लोग कुछ भी बनाकर बेचेंगे दारू के नाम पर। कमाई भरपूर है अभी बिहार में, अच्छा खासा लोग। कोई नहीं चाह रहा है कि हम रोजगार खोजे, चाहे कुछ दारू स्टार्ट कर देता है बिजनेस करना, कार्टून के कार्टून बेचना शुरू कर देता है। ये हम नागरिक जो भी आम जनता है जागरूक, वो प्रशासन को सूचना दे और तब जाकर कुछ हो पाएगा। प्रशासन काम करता है, बिल्कुल कर रहा है। वैशाली पुलिस जितना एक्टिव अभी है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर देख लीजिए, वो प्रतिदिन पकड़ रही है। अब हो सकता है सिस्टम ही करप्ट है, मैंने बोला ना कि सिस्टम ही करप्ट चल रहा है। अब मैं जाकर पकड़ूं, ठीक है, मेरे नीचे वाले को मैं काम दूं कि भाई इसका देख लो, ये क्या करे, सेटिंग करके छोड़वा दिया, तो मैं तो एक ही केस पे नहीं ना लड़ सकता हूँ, मुझे तो और भी काम देखने हैं। अगर वैशाली एसपी सूचना दी कि नहीं वहां से पकड़िए। एक और बात, अभी हमारे बिहार में एक पार्टी आया है जनसुराज जी, उनका स्टेटमेंट, उनके ये प्लान्स में है कि हम जब सत्ता में आते हैं तो शराबबंदी 1 मिनट में खत्म कर देंगे। संभव नहीं है। वो उतने सालों से वो जनसुराज पार्टी क्यों नहीं बना है? ये युवाओं का एक सवाल रहेगा मेरे तरफ से भी कि उन्होंने उतने सालों से ये पार्टी क्यों नहीं बनाई? बिहार को वो बचा सकते थे ना। उनको मौका कब नहीं मिला है, तब जाकर अब सब जगह से वो गए, बीजेपी में भी गए, आरजेडी में भी गए। वो उनको कहा जाता है कि वो लोगों को सिखाए हैं, राजनीति के बारे में ज्ञान दिए हैं। तो वो खुद अपना पार्टी उस समय क्यों नहीं बनाते जब बिहार को बचाना था? आज कह रहे हैं कि हम बिहार को बचा लेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। हो सकता है कि नया विचार के साथ आए, कुछ करें, लेकिन क्या उस समय वो करते तो अभी बिहार ऐसा रहता क्या? चलिए बोल रहे। हाँ बिल्कुल भैया बोलिए। जैसे कि ये बोले प्रशांत जी के बारे में, तो प्रशांत जी का मानना सही है, क्योंकि शराब जो है आम लोगों पीते हैं। और आप अगर मान लीजिए तो 100 आदमी में 30 आदमी शराब पी रहा है, तो अब कहाँ तक बंद कर पाइएगा? और पुलिस कहाँ तक जाएगी? और पूरे देश में अगर इस तरह से अगर कानून बनता कि शराब बंद कर देंगे और सब पीना बंद कर देगा, तो पूरा देश में लागू होता। ऐसा कहीं नहीं है, पूरे देश में आप देख लीजिए। या तो हमसे बड़ा राज्य गुजरात है, गुजरात में भी शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू नहीं है लागू तो जब बिहार में कैसे हो पाएगा? और प्रशांत जी का कहना मात्र यही है कि हम सिस्टम से बेचेंगे ना, हम सिस्टम से बेचेंगे। हमारे राज्य का विकास कब होगा? जब हमारे राज्य में इनकम आएगा, और जब इनकम ही नहीं रहेगा तो हम किसी पे आरोप लगा के क्या करेंगे? और बात रहा है कि प्रशांत जी अभी नया पार्टी लाए हैं, तो सब लोगों को एक बार मौका देना चाहिए, क्योंकि सारे लोगों को इससे पहले हम मौका दे चुके हैं, सारे लोगों को मौका दे चुके हैं, और प्रशांत जी को एक बार मौका दिया जाए। मेरा मानना है कि
अगर सारे लोग सहमत होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि हर आदमी को एक मौका मिलना चाहिए। अगर एक मौका आप देते हैं, अगर प्रशांत जी अच्छा नहीं कर पा रहे फिर आप क्वेश्चन कीजिए ना। हमारा मानना है कि हम आपको 5 साल के लिए नियुक्त किए। नहीं मुकेश हर आदमी को हमको हाँ एक मिनट थोड़ा मुद्दा से थोड़ा भटक रहे। एक मिनट थोड़ा मुद्दा है शराबबंदी हमारा। जी, प्रशांत जी को एज ए पॉलिटिशियन पहले समाज में कुछ करना चाहिए। अभी पॉलिटिशियन के नाते समाज में वो कुछ भी नहीं कर पाए। कोई ऐसा मुद्दा बताइए जो बिना नेता बने वो बहुत कुछ कर सकते थे। अभी बिहार में एजुकेशन सिस्टम जो यूनिवर्सिटी का हालत है, वहाँ पे वो कभी गए हैं? अचानक से आप आके पार्टी बना के नेता बन गए। हम आपको कैसे माने कि आप नेता हैं? हम आपको कैसे माने कि आप नेता हैं? कुछ करना चाहिए ना भाई। आपका कहना ये है, बहुत सारा काम है बिहार में। अगर एक नेता बनने के लिए ना इतना काम है कि आप थोड़ा थोड़ा सा भी काम करिएगा ना तो बहुत बड़ा नेता बन जाइएगा। लेकिन काम कोई नहीं करता है, सबको नेता ही बनना है। काम कोई नहीं करना चाहता है, सबको नेता बनना है। अभी बहुत सारा मुद्दा है। अभी बाढ़ में कितना लोग मरे, कहाँ गए प्रशांत किशोर जी? कहीं गए? क्या देखे? खाली पार्टी बना के नेता बनने से आप नेता नहीं बन जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है भैया का। लेकिन एक और नहीं, मैं भैया थोड़ा सा बात कर दीजिएगा। देंगे हमको। अब आज के जो युवा है वो जात पात नहीं मान रहे हैं। पहले युवा का काम करके दिखाइए, उसके बाद हम विश्वास करेंगे। सब नेता वही बोलता है, आपको पहले विधायक बनिएगा उसके बाद काम करिएगा। क्या बिना विधायक बने नहीं काम कर सकते हैं? प्रशांत किशोर का कहना है कि हम पावर में आएंगे तो हम हमारे पास सिस्टम होगा। पास कौन सा पावर था जब देश आजाद नहीं हुआ था? गांधी जी के पास, वो भी जनसुराज जो ले घूम रहे हैं ना, गांधी जी भी घूम रहे थे। कौन सा पावर था गांधी जी के पास? बिल्कुल इनका कहना सही है। एक आम नागरिक के नाते हमारा जो लिमिटेशन है हम उसी लेवल पे कर पाएंगे। आप भी एक आम नागरिक है, तो आम नागरिक जो होता है वो अपने जीवन के लिए कमाने में लगा होता है। खास करके हमारे यहाँ जो बिहार में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि अपने जीवन के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो कहाँ दूसरों के लिए कर पाएंगे? जब आप उनको पद नहीं दीजिएगा, आप उससे उम्मीद क्या कर सकते हैं? देखिए भैया का कहना है कि प्रशांत किशोर को बिहार में आके अलग अलग मुद्दों पे संघर्ष करना चाहिए। पहले जनता को साबित करना चाहिए कि हम संघर्षशील आदमी हैं, आपके लिए फ्यूचर में लड़ सकते हैं। भैया का कहना बिल्कुल सही है। एक ऐसा बिहार का कोई नेता हो जो प्रशांत किशोर जितना बिहार को घुमा हो, अगर भैया बता दे। क्योंकि अगर आप एज ए पत्रकार अगर आप हैं और हाजीपुर में जब आए हैं, हाजीपुर का मुद्दा तब उठाइएगा जब हाजीपुर के बारे में जानिएगा। बिना हाजीपुर के जाने आप पटना में बैठ के, दिल्ली में बैठ के आप हाजीपुर का मुद्दा नहीं उठा सकते हैं। हर नेता रैली करता है, हर नेता पूरा बिहार घूमता है। कोई ऐसा नहीं है जो बिहार में नहीं घूमता है। कोई रैली करता है, कोई घूमता है, कोई भी नेता घूमता ही घूमता है। हम घूमने से नहीं मान सकते हैं कि आप नेता हैं। आप पहले बहुत सारा बिहार में, आप आंख बंद करिएगा ना फिर भी आपको मुद्दा दिखाई देगा बिहार में। अभी हम बात, लेकिन कोई मुद्दा नहीं, सबको नेता ही यहाँ पे बनना है, चाहे कोई पार्टी का हो।